आज एक प्रश्न उठा है कि इस संसार में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। बहुत सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये हैं, वो हैं। और हर किसी की अपनी अलग पूजा पद्धति है। हर किसी के प्रार्थना करने के अपने अपने तरीके हैं। अगर हम अलग अलग धर्मों की बात को छोड़ भी दें और किसी एक धर्म विशेष की बात भी करें तो भी एक ही धर्म में पूजा पद्धति के प्रार्थना करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर हम केवल हिंदू धर्म की बात करें तो अकेले हिंदू धर्म में प्रार्थना करने के बहुत बहुत सारे तरीके। हर आदमी के प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरे प्रार्थना करने का तरीका अलग है, आपके प्रार्थना करने का तरीका अलग है, और किसी तीसरे आदमी के प्रार्थना करने का तरीका आपके और मेरे तरीके से भिन्न है। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए पूर्ण रूप से ध्यान में बैठते हैं, मौन और शांति में बैठते हैं। जब वो ध्यान लगाते हैं तो पत्ता तक नहीं हिलता। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, नृत्य करते हैं और पूरे संगीत का आनंद लेते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं और मंदिर जाते हैं। और कुछ लोग रात को जगराता करते हैं। जब मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर में जाकर जल चढ़ाता हूँ या दूध चढ़ाता हूँ तो सवाल खड़ा किया जाता है कि पानी की और दूध की बर्बादी है। लेकिन जब लोग कुर्बानियाँ दे देते हैं, लोग बलियाँ चढ़ा देते हैं और खून बहा देते हैं, तब वो जायज़ हो जाता है। तो कौन सा तरीका, कौन सी पद्धति, कौन सी विधि प्रार्थना के लिए सही है? इस सवाल के जवाब में सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी सुना दो। एक समय की बात है कि मोजेस किसी पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। चराते वक्त वो प्रार्थना में बैठ गया और प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि हे परमात्मा, तू मुझे अपने पास रख ले। अगर तू मुझे अपने पास रख लेगा तो मैं तेरी बहुत बहुत सेवा करूंगा। मैं तेरी जुएं निकाल दूंगा। तेरे शरीर में कभी कभी पिस्सू पड़ जाते होंगे, मैं तेरे शरीर का एक एक पिस्सू निकाल दूंगा। मैं तुझे रोज बिल्कुल ऐसे नहलाऊंगा, ऐसे धुलाऊंगा, बिल्कुल तुझे चमका के रखूंगा। तू मेरी भेड़ों को देख, मैं अपनी भेड़ों को कितना साफ रखता हूँ। तुझे तो मैं इससे भी ज़्यादा साफ रखूंगा। जब कभी तू घर के बाहर जाएगा तो मैं तेरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया करूँगा, तेरे कपड़े धो दिया करूँगा, और जब तू थक जाएगा तो मैं तेरे हाथ पैर दबा दिया करूँगा। इतने बढ़िया से दबाऊंगा कि तुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। जब मोजेस ने उस गडरी की ये प्रार्थना सुनी तो उसे बड़ा धक्का लगा। वो उसके पास गया, उसने उसे हिलाया और बोला, क्या अनर्थ कर रहा है? पागल हो गया है? कैसी नासमझी जैसी बात कर रहा है? परमात्मा और जुएं, तू परमात्मा की जुएं निकालेगा? परमात्मा इतना गंदा है कि उसे तू नहलाएगा? परमात्मा के पिस्सू पड़ जाएंगे? तू कैसी बातें करता है? तूने तो घोर पाप कर दिया। तू तो बहुत बड़ा अपराधी है। जब उस गडरी ने बात सुनी तो वो डर गया। उससे लगा कि तुझे इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसने क्षमा मांगी। उसने मोजेस से कहा कि बड़ी भूल हुई, मैं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही प्रार्थना करता आ रहा हूँ, गलती हो गई, आज के बाद कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। मोजेस ने उसे छोड़ा और आगे बढ़ गया। जब मोजेस थोड़े से ही दूर चला था तो उसे परमात्मा की आवाज़ सुनाई थी। परमात्मा ने उससे कहा कि तूने क्या कर दिया? परमात्मा ने कहा, मैंने तुझे काम दिया था। मैंने तुझे कहा था कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग मुझसे भटके हुए हैं, तो उन्हें मेरा रास्ता दिखा। तूने तो जो मेरे रास्ते पर चल रहा था उसे भी भटका दिया। तो उसे रीति, नियम, सिद्धांत और विधियों में उलझा कर आ गया। मोजेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोजेस दौड़ता हुआ वापस गया, जंगल में उस गडरे को ढूंढा और उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद उससे कहा कि भाई, जो तुझे करना है वो कर। तू परमात्मा की जुएं ढूंढ, तू परमात्मा के पिस्सू निकाल, तू परमात्मा को रोज़ नहला, रोज़ अपनी मर्जी से उनके पैर दबा। तू जाने और परमात्मा जाने। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने तेरी प्रार्थना में विघन डाली। ध्यान रखो, जीवन में परमात्मा और सत्य कभी भी किसी भी रीति, रिवाज, नियम, सिद्धांत और प्रिंसिपलों से नहीं मिलते। परमात्मा का रिश्ता इंसान के साथ केवल भाव का है, केवल आस्था का है। परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए आस्था चाहिए, एक भाव चाहिए। आपका जो भाव है वो सच्चा होना चाहिए, भाव गहरे से गहरा होना चाहिए, आस्था अडिग और अटल होनी चाहिए। तुमने प्रार्थना कैसे की? तुम्हारी प्रार्थना की विधि क्या थी? तुम किस धर्म से आते हो? तुम्हारा तरीका क्या था? इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग
जब प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, तो उनका उच्चारण गलत हो जाता है, वो शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो दूसरा आदमी टोकता है उन्हें कि तुम्हारा उच्चारण गलत है, तुम गलत पढ़ रहे हो। क्या परमात्मा को अपनी भाषा सिखानी है? क्या परमात्मा को व्याकरण पढ़ना है? परमात्मा को इन बातों से क्या लेना देना? बस भाव देखना है। भाव गहरा होना चाहिए, गहरे से गहरा होना चाहिए। भाव इतना गहरा होना चाहिए कि आप उसमें डूब सको। तुम रत्ती भर भी फिक्र मत करो। बिल्कुल जो फिक्र है, इस बात की फिक्र बिल्कुल छोड़ दो कि तुम्हारी विधि क्या है, तुम्हारी रीति क्या है। सत्य हमेशा सहज और सरलता से ही आता है। तुम्हारे मुंह से जो भी प्रार्थनाएं निकलें वो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकलें। तुम्हारी आंख से जो आंसू गिरे वो असली, वो नकली नहीं होने चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो झूठ की बैसाखियों पर खड़ी है। हम हमेशा सबसे झूठ बोलते हैं, आपस में तो एक दूसरे से झूठ बोलते ही हैं, संसार में तो झूठ बोलते ही हैं, परमात्मा से भी झूठ बोलते हैं। हमारी प्रामाणिकता हमारी प्रार्थनाओं में दिखनी चाहिए। हमें निराशा क्यों हाथ लगती है? हमें निराशा इसीलिए हाथ लगती है क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में प्रामाणिकता नहीं होती। हम परमात्मा से भी झूठ बोलते हैं, हमारे जो आंसू हैं वो झूठे होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही होती है, हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। और जब हम लगातार कुछ मांगते हैं और वो हमें मिलता नहीं, या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब निराशा होती है, तब शंका होती है, तब दिमाग में एक ऐसा भाव उठता है, पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। फिर अगर कोई आ जाए और आके 2 लाइन समझा दे, 2 ऐसे तर्क तुम्हारे सामने रख दे जिससे ये साबित होता हो कि परमात्मा नहीं होता, तुरंत तो तुम्हारे मन में एक ऐसी शंका आ जाती है, तुम्हारी जो आस्था है वो पूरी डिग जाती है और तुम्हें लगता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो प्रार्थनाएं वो सुनी नहीं जाती, इसलिए ज़िंदगी में निराशा होती है, इसीलिए बेचैनी होती है। प्रार्थना करते टाइम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन केवल मुंह बोल रहा होता है, आत्मा कहीं नहीं होती, भाव कहीं नहीं होते, इसीलिए निराशा हाथ लगती है। हम लोग जब भी प्रार्थनाएं करते हैं हम अपेक्षा से करते हैं, अहंकार से भरे हुए करते हैं और कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद में करते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो आस्था डगमगाने लगती है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ मिला नहीं है, मिला तो बहुत कुछ है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, परमात्मा ने देने को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दिया है, तुम्हें भी दिया है, लेकिन उतना नहीं मिला जिससे हमारी अपेक्षाएं पूरी हो जाए। हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा की है। प्रार्थना करो, अपेक्षाएं मत करो। जब भी अपेक्षा करोगे उदासी ही हाथ लगेगी। बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी मांग के अगर प्रार्थना करोगे तो जो भी मिलेगा वो हमेशा ज़्यादा ही लगेगा, और जो मिलेगा उसके लिए धन्यवाद कर सकोगे। आज तक जो मिला है वो कम नहीं मिला है, बहुत मिला है, बहुत कुछ मिला है, पहले भी मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। बस अपेक्षाएं छोड़ दो। इसलिए जीवन में जब भी प्रार्थना करो, जिसकी भी प्रार्थना करो, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से करो, बिना किसी उम्मीद, बिना अपेक्षा, बिना किसी लालसा के करो। प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी और यकीन मानिए इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं हो।